हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए जो डिप्लोमा होल्डर पे अभी है और कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और वो अपने करियर में ग्रोथ लाने के लिए और करियर में बोलते हैं ना कुछ इंप्रूवमेंट लाने के लिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने डिग्री को बढ़ाने के लिए वो बीटेक की ओर जाना चाहते हैं। बट उनके मन में एक डाउट होता है ना कि क्या डिप्लोमा के बाद हम बीटेक लेटर एंट्री में हमारा फ्यूचर है या नहीं है। डिस्टेंस अगर हम बीटेक करते हैं तो क्या हमारा फ्यूचर में इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस उनके सवाल मन में आता है और उनको ये जवाब कहीं ना कहीं मिल नहीं पाता। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको ये बातें बताऊंगा। मेरे अपने जो दोस्त जो कर रहे हैं जॉब के साथ साथ बीटेक भी, उनका पर्सनल ग्रोथ में कैसा इंप्रूवमेंट हो रहा है, अपनी सोसाइटी जैसा कि जो कंपनी में हम लोग अभी इनरोल है उसमें कैसा इम्पैक्ट है, क्या हमें एग्जाम्स के टाइम छुट्टी वगैरह मिलती है या नहीं, क्या हमें ग्रोथ देखने को फ्यूचर में मिलेगा या नहीं। तो इस वीडियो में सभी चीज़ों को मैं क्लियर करने वाला हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो जॉब के साथ साथ बीटेक करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, बहुत सारे बच्चे घबराते हैं, डरते हैं कि अगर हमने डिप्लोमा कर लिया और उसके बाद डिस्टेंस से अगर हम बीटेक कर रहे हैं तो क्या हमारा फ्यूचर इसमें है। क्या बहुत सारी कंपनी हमसे ये सवाल करेगी कि आप डिप्लोमा में आप किया, उसके बाद आपने जॉब किया, उसके साथ साथ आपने बीटेक उसी ईयर में कैसे कंप्लीट कर लिया। मान लीजिए आप कहीं भी कंपनी में शो करते हो ना 2 साल 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस और उसी बीच में आप बीटेक भी कर रहे थे, तो कहीं जगह आप अपने सर्टिफिकेट को नहीं शो कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो डिप्लोमा कर रहे थे और उसके साथ साथ आपका बीटेक का कंप्लीसन हो गया। बट प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सवाल आता है हर किसी के मन में जो इंटरव्यू ले रहा है कि अगर आप डिप्लोमा के बाद जॉब कर रहे थे और उसके बाद आपने बीटेक भी कंप्लीट कर लिया। बट अभी के टाइम पे क्या है ना, ये ओपन हो चुका है, हर किसी को पता है कि उसकी खुद की जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जब डिप्लोमा होल्डर पे ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ ही वो बीटेक में एडमिशन करा लेते हैं। और जब तक वो कंपनी में एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं और उसके साथ साथ जो उनका बीटेक है वो भी कोर्स चल रहा है, कंप्लीट भी हो जाता है। उसके बाद जब वो कंपनी स्विच करते हैं तो उन्हें बेनिफिट देखने को मिलता है। बहुत सारे दोस्त मेरे भी कर रहे हैं और सपोर्ट है कंपनी का, हर किसी कंपनी का सपोर्ट रहता है। अगर आप कोई भी कंपनी में हो, बड़ी कंपनी में, तो कोई भी आपकी ग्रोथ को रोकेगी नहीं। अगर आपको मन है डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक करने का तो वो आपको नहीं रोकेगी। मान लीजिए आप एडमिशन करा लेते हो और आपकी छुट्टियां चाहिए एग्जाम्स के दौरान, तो आपको छुट्टियां भी मिलेगी क्योंकि आप पढ़ रहे हो भाई, आपकी मजबूरी है डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक भी करना। आप जॉब को तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि मान लीजिए अगर आप बीटेक नहीं करते हो तो आप डिप्लोमा में ही रह जाओगे। मतलब क्या, डिप्लोमा एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ये ग्रेजुएट वालों के लिए नहीं है। तो हर किसी को इंडिया के अंदर हक है हायर एजुकेशन प्राप्त करने का। तो अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करने का सोच रहे हो डिस्टेंस से, तो आपके लिए बेस्ट है। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप मतलब बिना सोचे समझे आप एडमिशन करा लो भाई, डिग्री लो, ग्रेजुएट कहलाओगे। और जब कंपनी स्विच करोगे ना तो आपको एक प्लस पॉइंट यहाँ देखने को मिला। क्यों? क्योंकि आप जब डिप्लोमा के बाद किसी भी कंपनी को ज्वाइन करोगे ना तो थोड़ा सा वो हाइक कम देखने को मिलेगा, सैलरी में इंक्रीमेंट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस तो रहेगा ही और साथ ही साथ आपके पास बीटेक का सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज और कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं कि किसी बड़ी कंपनी में इनरोल करने का या किसी बड़ी कंपनी में हायर ग्रोथ लेने का। तो अगर आप बीटेक डिस्टेंस से करना चाहते हो, अगर आप कहीं पे अभी डिप्लोमा होल्डर पे जॉब में हो उसके साथ साथ डिस्टेंस में करना चाहते हो और आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि ये मेरे स्कूल्स को कहीं कम ना कर दे, मेरे ग्रोथ को कहीं कम ना कर दे, समझ, मेरे फ्यूचर को कहीं इम्पैक्ट ना कर दे, तो इससे थोड़ी सी भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप बेशक बेफिक्र होके डिप्लोमा के बाद बीटेक करो, डिस्टेंस से करो, रेगुलर करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट करो, आपको इसके लिए ग्रोथ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पहले हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा के बाद जो 3 साल का बीटेक होता है वो लेटर एंट्री कहलाता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डिप्लोमा का बाद अगर हम 3 साल का बीटेक करते हैं लेटर एंट्री में तो क्या हमारा फ्यूचर स्कोप होगा। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज के मन में ये डाउट होता है ना कि बीटेक लेटर एंट्री को ज्वाइन नहीं कराते हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते होंगे जैसे डिप्लोमा में ये होता है ना, अगर आप डिप्लोमा 2 साल करते हो लेटर एंट्री तो बहुत सारी कंपनियां चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की, वो आपको नहीं लेती है। लेकिन बीटेक में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 90% से 95% कंपनी ऐसी है जो लेटर एंट्री और 4 ईयर का जो ये अपना बीटेक है और 3 ईयर का जो बीटेक है वो दोनों के लिए ही लेती है। उसमें कोई भी तरह का ऐसा नहीं कि 12 करने के बाद अगर आप बीटेक ज्वाइन करें तो भी आप एलिजिबल हो, नहीं ऐसा नहीं। अगर आप लेटर एंट्री से भी बीटेक करते हो तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में एक लार्ज स्केल है, एक लार्ज फ्यूचर है। और ये तो मैंने आपकी ये बात बता दिया कि 3 ईयर का जो बीटेक है डिप्लोमा के बाद वो वैल्यूबल है, परफेक्ट वैल्यूबल है। ऐसा मत सोचिए कि आप कि 3 ईयर का बीटेक हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा, हम लेटर एंट्री वाले कहलाएंगे, हमें फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा स्कोप कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डिप्लोमा के बाद 3 साल का बीटेक कर रहे हो लेटर एंट्री तो आप हर चीज़ के लिए एलिजिबल हो। शायद ही एक दो की कंपनियां ऐसी होंगी जो लेटर एंट्री बीटेक वालों को नहीं लेती है, तो मोस्ट ऑफ दी कंपनियां लेती है। इन लास्ट यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो डिप्लोमा के बाद
तो आप आराम से बेफिक्र होके बीटेक करो ही करो। अगर आपको मन है तो करो ही करो, उसमें आपको ये थोड़ी सी भी घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके फ्यूचर को ये इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर थोड़ा सा भी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, हम वहाँ पे आप लोग रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।